नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं घी। हमने मलाई इकट्ठा कर लिया था और उस मलाई को हमने अच्छे से फेंटने के बाद उसमें दही डाला और दही डाल करके रात भर उसको छोड़ दिया। फिर वो दही पूरा मलाई जो है वो पूरी तरह से जम गया था दही की तरह। और उसके बाद फिर मैंने उसको वापस फ्रीजर में रख दिया। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा बर्फ़ जमा हुआ है क्योंकि हमने इसको फ्रीजर में रखा था। जितना देर आप उसको फ्रीजर में रखेंगे वो और अच्छा बर्फ़ की तरह हो जाएगा। उसको जैसे जैसे वो पिघलेगा तो वो मेल्ट होता जाएगा, वैसे वैसे आपका जो है अच्छा सा मक्खन तैयार हो जाएगा। तो देखिए, इसको हमें अच्छे से फेंटना पड़ रहा है। इसको तब तक फेंटना है जब तक कि गाढ़ा ना हो जाए और इसके अंदर से मक्खन ना निकल जाए। और इसके अंदर फ़ायदा ये है कि हम इससे छाछ, जो लास्ट में जो दूध बच जाता है वो मतलब बटर मिल्क होता है। बटर मिल्क ऐसे ही तो बनाते हैं, है ना। मक्खन जब अलग हो जाएगा तो फिर जो नीचे दूध बच जाता है वही बटर मिल्क होता है। जब हम मार्केट से मंगाते हैं तो वो तो मिलावटी होता है, वो आर्टिफिशियल बनाया जाता है बटर मिल्क। लेकिन ये आपको ओरिजिनल बटर मिल्क मिलेगा। मतलब एक साथ आपके दो काम होंगे, घी मक्खन भी निकलेगा और फिर साथ साथ आपको बटर मिल्क छाछ भी मिल जाएगा। तो देखिए कितने अच्छे से हमें फेंटना पड़ रहा है इसको। आप जितना ज़्यादा इसको फेंटेंगे धीरे धीरे करके, पहले तो ये बहुत पतला होगा लेकिन धीरे धीरे ये गाढ़ा होता जाएगा। और जैसे जैसे गाढ़ा होगा फिर ऊपर सारा मक्खन जो है वो तैरने लग जाएगा। आप किसी बर्तन में इसको अच्छे से फेंटेंगे। फेंटने के लिए आप किसी भी बर्तन का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे आप कलछी ले सकते हैं या फिर फेंटने के लिए बहुत तरह के इक्विपमेंट्स टाइप के आते हैं, वो आप ले सकते हैं। बहुत लोग मिक्सी में भी फेंट लेते हैं इसको अच्छे से। हैंड ब्लेंडर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए अब धीरे धीरे गाढ़ा होने लग गया है। दोस्तों, इसमें थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको असली प्योर घी चाहिए तो थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। अब देखिए अच्छे से फेंटने के बाद अब हमारा जो मक्खन है वो ऊपर की तरफ आ गया है। उसको हमें हाथ से छान करके और निकालना पड़ेगा। और धीरे धीरे जब आप उसको हाथों पे लोगे तो वो गोल हो जाएगा। यही इसकी पहचान होती है कि जब अगर ये दूध होगा या फिर मलाई होगा डायरेक्ट तो वो ऐसे नहीं होगा, है ना। तो देखिए हाथों पे कैसे हम इसको गोल बना रहे हैं और ये मक्खन धीरे धीरे बन रहा है। आपको ऐसे ही जितने भी, अब जितनी बार अगर आप उसमें निकालेंगे उतनी बार मक्खन निकलेगा और लास्ट में आपके पास बटर मिल्क बच जाएगा। देखिए हमने थोड़ी सी मलाई में हमने कितना सारा मक्खन निकाला है। और ये होगा हमारा प्योर घी, जो हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। दोस्तों, मार्केट का जो नकली नकली जो घी होता है ना, उससे हमें सिर्फ और सिर्फ बीमारियां होती हैं और कुछ नहीं। इसलिए आप लोग घर में घी निकालिए, हेल्दी भी होगा, इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। और प्लस आप खाएं, जितना खाएंगे आपको उतना ही अच्छा महसूस होगा। अब देखिए नीचे जो छाछ बच गया था वो हमने एक ग्लास में डाल लिया है। अब इसको आप पी सकते हैं। ये छाछ का टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा और प्लस हेल्दी होगा। इस छाछ का टेस्ट बिल्कुल ही अलग डिफरेंट लगेगा आपको। अब जब कढ़ाई में हमने सारा मक्खन डाल दिया था तो देखिए धीरे धीरे घी भी जो है वो निकलने लग गया है। देख रहे हैं थोड़ी सी मक्खन में ही कितना सारा घी। मतलब आप दूध का इस्तेमाल कई तरीके से कर सकते हैं। देख रहे हैं कैसे सारा घी ऊपर आ चुका है। अभी ये थोड़ी देर और पकेगा और जितना ज़्यादा आप इसको पकाएंगे उतना ही अच्छा घी निकलेगा इसके अंदर से। देखिए आप दोनों तरीके से घी निकाल सकते हैं। जैसे आप डायरेक्ट मलाई को भी फेंट करके निकाल सकते हैं और आप दही जमा करके, और फिर उस तरीके से भी दही जमा करके जब आप करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको छाछ भी मिल जाता है साथ में। देखिए कितना अच्छा घी बन के तैयार होने वाला है अभी। दोस्तों, जब हम अपनी आंखों के सामने सारे काम करते हैं ना तो हमें पता होता है कि चीज़ें कैसी बन रही है। मार्केट से जो भी घी हम लेके आते हैं हमें नहीं पता होता उसमें डालडा मिला है या क्या मिला है। और वो हम जब खाते हैं तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होता है। मुझे याद है जब एक बार मैंने मंगाया था, वो नकली घी था और उसमें सिर्फ और सिर्फ डालडा मिला था। मेरे घर में सबकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों देखिए घी अब बन के रेडी हो चुका है
और इसका घी का कलर देखिए और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है। दोस्तों आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर में घी निकालिए, बाहर की चीज़ें अवॉइड कीजिए, क्योंकि हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें खुद से ही सारे काम करने पड़ेंगे। आप मलाई इकट्ठा करते रहिए, उसमें क्या दिक्कत है।